किसान भैया, मैं आज आपको जो है ऐसे तरीका बताने वाला हूँ जिससे जो है आपकी खेती बिल्कुल प्रॉफिट में जाएगी और आप खेती से प्रॉफिट भी कमाएंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं गोविंद पटेल और मैं छत्तीसगढ़ जिला रायगढ़ का निवासी हूँ और मैं लगभग 20 एकड़ में खेती करता हूँ। हम लोग अनाज और सब्जी वर्गीय खेती करते हैं। देखिए, खेती में पिछले कुछ साल का मेरा अनुभव रहा है और खेती में जो है अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको 5-6 नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नए किसान हैं या फिर पुराने किसान हैं, सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहला पॉइंट है, आप लिख के रखें। आपके जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी खेती में खर्चे होते हैं, लेबर पेमेंट से लेके फर्टिलाइज़र से लेके जितने भी चीज़ आप खरीदते हैं, बेचते हैं, सब चीज़ को आप लिख के रखें। दूसरा चीज़ ये रहती है कि देखिए, खेती जो रहती है ना, उसकी जो कीमत रहती है प्रोडक्ट की, उसकी कोई फिक्स कीमत नहीं रहती है। कई बार जो है भाव काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, कई बार जो है भाव बहुत नीचे चले जाते हैं, लागत भी नहीं आती, कई बार जो है लागत से काफ़ी ऊपर भी हमको पैसे मिल जाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि खेती में जो है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते रहता है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही रिस्की बिजनेस हम लोग इसको बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है खेती में अगर आप प्रॉफिट पाना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा। अगर आप खर्चे को कम करना चाहते हैं तो आपको खर्चे को लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ पाएगा। तो फिर वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। मैं पूरे डिटेल से आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने खर्चे को जो है कम भी कर सकते हैं और आप खेती में प्रॉफिट ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं अपना जो अनुभव बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ। मेरा ये रहता है कि भाई किस सीज़न में कौन सी फसल लेना है उसको पहले आप डिसाइड करिए। देखो, खासकर हम लोग धान की फसल लेते हैं तो धान की मैं आज बात करता हूँ। देखिए, फसल में जो है सबसे पहले खर्च कम करने का रहता है कि जुताई। हम लोग खेत की जो जुताई करते हैं तो आपको अपने फसल को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि मेरा वाला धान का फसल है तो धान की जो जड़ रहती है वो छिछले रहते हैं, ज़्यादा गहराई तक जाता नहीं है, तो हमको ज़्यादा जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़े। सामान्यतः मैं आपको बता दूं, जो किसान करते हैं तो सबसे पहले तो 2 बार सूखे में जुताई करते हैं, उसके बाद जो है उसमें केचबिल लगाते हैं 2 बार, उसके बाद उसमें जो है रोटावेटर भी लगाते हैं और पाटा भी लगाते हैं। इस तरीके से जो है 5-6 बार जो है करते हैं। मेरा क्या रहता है कि सूखे में हम लोग जुताई बिल्कुल नहीं करते हैं। जब जब हमको बीज डालना रहता है तो हम खेत में पानी भरते हैं और डायरेक्ट जो है केचबिल और रोटावेटर एक बार चला देते हैं, मतलब कि 2 बार। और उसके बाद जो है वो कांटा वाला पाटा रहता है, उसको चला के हम सीधे उसमें जो है रोपाई कर देते हैं। इससे हमारी खर्चे जो है कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आती है बीज। देखिए, बीज जो है जितना ज़्यादा हो सके आप घर का बीज का प्रयोग करें। खासकर सब्जी वर्गीय को तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमको उसमें हाइब्रिड बार बार खरीदना पड़ता है। लेकिन अनाज वर्गीय जो फसल रहती है उसमें हाइब्रिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्नत किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बीज आपके पास होनी चाहिए। मैं अपना बीज जो है खुद उत्पादन करता हूँ। मैं एक बार उन्नत किस्म का ब्रीडर या फिर फाउंडेशन खरीद के ले आता हूँ और कम से कम 2-3 साल तक जो उससे मेरा काम चल जाता है। उसके बाद बीज के बाद जो नंबर आती है वो है फर्टिलाइज़र वगैरह की। देखिए, फर्टिलाइज़र को आपको समझना पड़ेगा। 2 प्रकार के फर्टिलाइज़र होते हैं। एक होता है मुख्य पोषक तत्व जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश रहते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज़ में होते हैं। हमको फर्टिलाइज़र को जो है समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है नंबर आती है जो कीटनाशक और फंगिसाइड की। हम लोग क्या करते हैं कि लोग जो अक्सर बोलते हैं कि आपको एडवांस में डालना चाहिए। एडवांस में डालना बिल्कुल सही है, लेकिन भाई अपने मौसम, अपने समय हिसाब से एडवांस में डालना। मैं कभी भी एडवांस में जो है मतलब कीटनाशक और फंगिसाइड नहीं डालता हूँ। क्यों डालूँ भाई? आप आपको देखिए, एक मौसम जब चेंज होता है ना, तब फंगस या फिर बैक्टीरिया का हमारी फसल में अटैक होता है। तो आपको मौसम को हमेशा रीड करते रहना चाहिए। टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, नमी कितनी बढ़ रही है, उस हिसाब से आपको जो है आपकी फसल में डालना चाहिए। अगले पॉइंट जो आती है कि आपको आपके फसल के बारे में संपूर्ण जानना चाहिए। उसका पूरा कुंडली आप निकाल के रखिए। जैसे कि हम लोग सामान्यतः 2-3 प्रकार की फसल लेते हैं, खासकर गेहूँ हुआ, धान हुआ, सोयाबीन हुआ, सब्जी वर्गीय फसल होगा। तो इस तरीके हम 3-4 फसल ही लेते हैं। तो जो भी फसल आप लगाते हैं आपके खेत में, उसकी पूरी डिटेल आप रखिए। मतलब कि फसल के अंकुरण से लेके कटाई तक क्या क्या बीमारी आती है, क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होते हैं, क्या क्या फंगस का मतलब कि अटैक होता है, उस सारी चीज़ को आपको जानना है। इसके साथ साथ जो है एक फर्टिलाइज़र की डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन की कमी होने पर भी जो हमारी फसल डिफरेंट टाइप से दिखती है और हम लोग जो है उसमें अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आती है फसल की कटाई। कटाई के बाद भी भैया वहाँ पर भी आप बार्गेनिंग करिए, क्योंकि अब जितने सस्ते में कटा लें वहाँ पर आपके खर्चे कम हो जाएंगे। इसके बाद बेचते समय जितना भी आप बार्गेनिंग कर लें वहाँ पे हो गए। तो इतने चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेरा क्या रहता है, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। मैं हर चीज़ को जो है लिख के रखता हूँ। जैसे कि आप हर चीज़ को लिख के रखते हैं, जैसे कि आपने इतने घंटे पर एकड़ की जुताई करी, तो आप देखेंगे कि अगले सीजन आप उसमें कितना कटौती कर सकते हैं, मतलब कि आप कहाँ पे खर्चे काट सकते हैं। जब आप लिख के रखते हैं तो आपको पता चलता है। सिंपल सी बात मैं आपको बोलूँ कि जो है आपको हर चीज़ को जो है लिख के रखना है। हर चीज़ को आपको ट्रैक करते रहना है कि भैया आप जो एक्शन ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं रहती, हम लोग यूरिया, चलो यार एक बोरी और डाल देते हैं,
कुछ कुछ फर्टिलाइज़र की जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर ही हम लोग फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं, तो इससे भी जो है नुकसान होती है। फसल बढ़ाने के लिए हम लोग तरह तरह के फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसको हम लोग हार्मोन से भी कर सकते हैं। 50-60 रुपये का हार्मोन भी वो काम को कर सकता है। तो इस तरीके से हमको पूरे एंगल को समझना पड़ेगा। खेती का जो पूरा सिस्टम है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप जो खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है बेनिफिट मिलने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये सब जो जितने भी आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है लगा हुआ है मेरे अभी रबी सीजन का धान। मैंने इसके जो है खर्चे को इस तरीके से जो है मेंटेन किया। सिर्फ एक स्प्रे किया है, अभी बालियाँ निकलने वाली है और इसमें स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सोच सकते हैं कि मैं इसमें खर्चे को जो है किस तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ। अगर जो है मेरी धान की प्रोडक्शन लगभग जो है 30 कुंटल की एवरेज में आ जाती है, तो मेरा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कटाई तक का मैंने जोड़ के रख लिया है, लगभग 3 रुपये 75 पैसे के आ रहे हैं। अगर 28 कुंटल में आता है तो लगभग 4 रुपये के आएंगे। अगर 25 कुंटल में आता है तो लगभग आप हिसाब कर लीजिए 5 रुपये 6 रुपये के एवरेज में आएंगे। मार्केट रेट कितना मिलेगा? देखिए, मार्केट रेट नई में भी 12.5 रुपये कहीं नहीं जाने वाला है। 12.5 से लेकर 14.5 रुपये तक इस बार का जो है मार्केट रेट मिलने वाला है। तो जब मेरे को पता है कि मेरा जो है कॉस्टिंग अधिक से अधिक 5 रुपये आएगी, मार्केट रेट मुझे 12 से 13-14 तक मिलेगी, तो इससे मैं अपने जो है प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। नए किसान ये चीज़ बहुत गलती करते हैं, बार बार नीचे में भी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर अब फूल आ रहा है क्या डालें, फल आ रहा है क्या डालें। क्यों डालोगे भैया, पहले देख तो लो फसल की क्या पोजीशन है। ये डालूंगा बोलोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब आपको पता नहीं चलेगा, एक भी स्प्रे मैं इसमें करता हूँ तो मेरा पर एकड़ लगभग 1000 रुपये की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो 1000 रुपये की कॉस्टिंग बढ़ेगी फालतू का, तो उधर तो मेरा उधर भी नुकसान हुआ ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ फालतू स्प्रे ना करें, हमेशा फसल को देखें, सुबह शाम फसल को देखते रहिए, क्या बदलाव आ रहा है उसको आप नोट करते रहिए और क्या समस्या आ सकती है उसको आपको ध्यान रखते रहना है। फसल बुआई से लेके कटाई से लेके गोडाउन तक जो है आप अपने खर्चे को बचा सकते हैं। अब जितना ज़्यादा खर्चे को बचाएंगे निश्चित तौर पे आपको उतना ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिलेगी। साथ ही साथ जो नए किसान हैं उनको मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ, जितने भी नए किसान हैं वो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप फसल लेते हैं उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करिए। और साथ ही साथ नए जो किसान करने का मतलब, अगर आप नए फसल भी ले रहे हैं तो उसके लिए भी एक चीज़ होती है कि आप मार्केट में उस फसल का क्या रेट चल रहा है, पिछले 2-3 साल का आप एनालिसिस करिए, पूछिए जाके वहाँ पर कि क्या रेट अप डाउन होती है, उनसे मिलिए जो 2-3 साल से उस फसल को कर रहे हैं। तो आपको जो है एक रेट का अंदाज़ा पड़ जाएगा। जैसे कि आपने जो है तरबूज लगाया और चल रहा है 10 रुपये केजी, तो आपको एक आइडिया चल गया कि 10 रुपये केजी जो है तरबूज चलता है। मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम का जो अगर आप रेशियो निकालते हो तो 10 रुपये केजी होता है। तो आपको पता है कि 10 रुपये केजी तो तरबूज जाने वाली है। तो आप जिस लेवल से खर्चे करते हैं वहाँ पे आप किस तरीके से कटौती करेंगे कि भाई आपकी खर्चे है एटलीस्ट जो है 10 रुपये से तो कम आए। क्योंकि अगर आपका कॉस्ट 10 रुपये आता है, मार्केट में सेल 10 रुपये करते हैं तो लगभग आप बराबर में आ गए। लेकिन अगर आप उससे कम करते हैं तो वो चीज़ आपकी प्रॉफिट होती है। तो मार्केट रेट से आप खर्चे को जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका प्रॉफिट होगा। जैसे कि इस बार आपने सब चीज़ को लिख के रखा, लिख के रखने के बाद अगले साल आप उसको देखिए कि आप और कहाँ पे खर्चे काट सकते हैं। जुताई में आपने तो जितना खर्चे काटा और भी जो है खर्चे काट सकते हैं। क्या कई बार लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार जो है पानी डाल दिए खेत में, केचबिल डाल दिए, उसके बाद खेत को सूखा छोड़ देते हैं। फिर उसमें क्या रहता है कि खरपतवार उग जाते हैं। 15 दिन छोड़ दिए, खरपतवार से पूरा खेत भर गया, फिर से दोबारा उसको लगा देते हैं। तो भैया आप दोबारा लगाते हो तो पर एकड़ 2 घंटे की और तो खर्चे बढ़ गई। 2 घंटे की खर्चे मतलब 1000 रुपये घंटे का बोल दो तो 2000 रुपये कॉस्ट आपका ऐसे ही बढ़ गया। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को आपको पकड़ना है। एक एक रुपया अगर आप खर्च करते हैं खेत में तो उसकी जो है रिजल्ट भी आपको दिखना चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे संबंधित कुछ भी आपके मन में सवाल है तो नीचे में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसमें खेती संबंधी इस तरीके से वीडियो आते रहते हैं। तो फिलहाल वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।